आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है और ट्रांसफार्मर्स का यूज़ कहाँ होता है। बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल करंट उसमें अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, फिर ज़ीरो पे आता है, फिर अपना एक डायरेक्शन चेंज करता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और फिर ज़ीरो पे आता है। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट में जो वोल्टेज या फिर करंट होता है, ये दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आती है। डायरेक्ट करंट वो करंट जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, वो किसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं दे कैन वर्क ओनली ऑन अल्टरनेटिंग करंट्स। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रांसफार्मर्स का वर्किंग प्रिंसिपल। मान लेते हैं कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, उसमें अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगी। अब अगर हम इस वायर में अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होता है। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही हैं उनका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज होगा। वहीं अगर हम इस कंडक्टिंग वायर में अगर डायरेक्ट करंट को फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगी उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब अगर ये जो मेरा वायर है इसको मैं एक कॉइल में कन्वर्ट कर दूं तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रही थी इस वायर से, उनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगा। अब अगर मैं इस कॉइल को एक प्राइमरी कॉइल बोल दूं और इसके पास में ही एक मैं सेकेंडरी कॉइल को प्लेस कर दूं, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुई हैं प्राइमरी कॉइल से, जब ये सेकेंडरी कॉइल में एंटर करती हैं तो सेकेंडरी कॉइल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये इन्फ्लुएंस करती हैं। ये सेकेंडरी कॉइल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पुश या पुल करती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स को पुश या पुल होता है इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जो कि सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होता है। और जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें करंट भी फ्लो होने लगता है। अब अगर यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी कॉइल है जिसमें कि हमने अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया था, अल्टरनेटिंग करंट की जगह अगर हम डायरेक्ट करंट को फ्लो कराते हैं, डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं है। तो डायरेक्ट करंट से जो प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं ये सेकेंडरी कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं या फिर सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट नहीं कर पाती हैं, जिससे कि सेकेंडरी कॉइल में कोई भी ईएमएफ या फिर करंट का डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में अगर आपको ईएमएफ जनरेट करना है तो आपकी जो प्राइमरी कॉइल है उसमें वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होना ही चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा, तभी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। बट डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम डायरेक्ट करंट में यूज़ नहीं करते हैं, केवल अल्टरनेटिंग करंट्स में ही यूज़ होता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी प्राइमरी कॉइल से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल के अलावा और भी कई डायरेक्शंस में फ्लो हो रही हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप अगर फर्श पे पानी को गिरा देते हैं तो वो वाटर अलग अलग डायरेक्शन में, उसको जो भी डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करें तो आपको एक पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। तो हम भी ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड्स के लॉस को बचाने के लिए हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक लूप में प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनको चैनलाइज कर सकें हम। बट ये भी हमारा एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने जो आयरन कोर प्लेस किया है इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में, इसमें एडी करंट जनरेट होता है जो कि हीट के फॉर्म में हमारी बहुत सारी एनर्जी को वेस्टेज में ले आता है। तो यहाँ पे एडी करंट को फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे जो आयरन कोर है इसको हम पतली पतली शीट्स में डिवाइड कर देते हैं और इनको लेमिनेटेड करके एक दूसरे के पास में प्लेस कर देते हैं, जिससे कि एडी करंट है इसका फॉर्मेशन कम हो पाए और हमारी जो एनर्जी थी जो हीट के फॉर्म में वेस्टेज हो रही थी उसको हम रोक सकें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर्स के टाइप्स के। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का यूज होता है वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स का यूज होता है वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए वी जस्ट हैव टू ऐड मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल।
और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स में वोल्टेज को डिक्रीज़ करने के लिए हम सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। अब हम समझते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स इन दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो पावर स्टेशन से आती है, और ये जो पावर स्टेशंस होते हैं ये हमारे रेजिडेंशियल एरियाज से बहुत दूर होते हैं। तो इतनी दूर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना चाहते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो इतनी दूर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसका रेजिस्टेंस अगर R है, तो उसमें जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं I² R के बराबर। I यहाँ पे करंट होता है और R उसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे रेजिडेंशियल एरियाज तक, उस कंडक्टिंग वायर में हम जितना हो सके उतना करंट को कम करते हैं। तो हम जो पावर स्टेशन से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स लगाते हैं। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज़ करना बट करंट को डिक्रीज़ करना। तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के हम वोल्टेज को बहुत बढ़ा देते हैं जिससे कि करंट उस कंडक्टिंग वायर में कम होता है, और जो हमारे I² R लॉसेज होते हैं वो हम बहुत हद तक कम कर देते हैं। और जैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ तक आती है तो आपने देखा होगा कि अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये जो हाई वोल्टेज आया है पावर प्लांट से, तो उस वोल्टेज को ये रिड्यूस कर देते हैं ताकि हम अपने रेजिडेंशियल घरों में, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 3 फेज़ में 415 वोल्टेज और सिंगल फेज़ में 230 वोल्टेज के अराउंड जो हमारा सप्लाई आता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, उतने वोल्टेज को ये मेंटेन कर सके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर्स किस तरह से वर्क करता है, ट्रांसफार्मर्स कितने टाइप के होते हैं और ट्रांसफार्मर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं।